बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है मैंने अपने स्टूडेंट को दिया था वो था पाकिस्तान और अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, कैसे ताल्लुकात हैं माजी में रहे और अभी हाल में कैसे ताल्लुकात हैं। इस टॉपिक पे आपने वीडियो बना के सेंड की है मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने अपने ख़िलात का इज़हार किया है। और आप स्टूडेंट जितने मुझे सुनते हैं ज़रूर आप पार्टिसिपेट किया करें। और आजकल जो टॉपिक्स दे रहा हूँ बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं और आप ज़रूर तैयार करें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स ISSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ये मेरा नंबर लिख लें 034459695150 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना नाम, शहर का नाम लिख के मैसेज करें, व्हाट्सएप करना है, ठीक है, ताकि आपको इसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और आप डेली बेस पे टॉपिक जो है रिसीव करेंगे और फिर अपनी वीडियो बना के 2 मिनट से 3 मिनट की मुझे सेंड किया करेंगे। इस तरह बतदरीज आप इम्प्रूवमेंट की जानब जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। बच्चों के जो ख्यालात हैं वो आप मुलाजा करेंगे थोड़ी देर के बाद। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो सके। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स के ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर उस्मान है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से। आज का जो हमारा टॉपिक है पाक अमेरिका ताल्लुकात। तो 1948 में जब अमरीकी सफ़ीर अपनी असनाद सफारत लेकर कायद अज़म की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस मौका पर कायद अज़म ने अमरीका को दोस्ती का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम हर आज़ाद इक़वाम से दोस्ती और खैर सगाली के उम्मीदवार हैं। इसी तरह अमरीकी सदर ट्रूमैन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को 1950 में दावत दी, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को माशी और फ़ौजी इमदाद मुहैया की, जिससे पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में मदद मिली। इसी तरह 1961 की बात की जाए तो उसमें सदर पाकिस्तान अयूब ख़ान ने 5 रोज़ा सरकारी दौरा किया अमेरिका का, जिसमें अमरीकी सदर कनीडी से मसला कश्मीर पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। और इसी दौरे के दौरान डेविड लाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को अमेरिका ने तस्लीम किया। और अगर 1979 की बात की जाए तो 1971 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो इस मौका पर पाकिस्तान और अमेरिका ने रूस की भरपूर मुखालफत की और रूस अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकालने पर मजबूर हो गया और रूस को नाकामी हुई। इसी तरह 1982 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका का दौरा किया तो इसमें एक वजारती कमीशन का ऐलान किया गया, जिसमें F-16 तैयारों की पाकिस्तान को पहली खेप दे दी गई। और इसी तरह 1995 की बात की जाए तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका का दौरा किया और वो वहाँ एक मकबूल शख्सियत के तौर पर सामने आई और इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई। और इसी तरह अगर 11 सितंबर 2001 की बात की जाए जब अमेरिका में 9/11 के वाक़यात अमेरिका में दहशतगर्दी हुई तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, तो जिसका नतीजा पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सूरत में अब तक भुगतना पड़ रहा है। और इसी तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत से कर्ज़े मुहैया किए और पिछले 13 सालों से जो अब तक दे रहा है। और इसी तरह लेकिन किसी बड़े इक़्तिसादी या दिफाई मंसूबे में अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। इसी तरह पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा मौजू है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, तो एक बात तो बहुत क्लियर है, अमेरिका जिन ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, उसके वहाँ मफादात हैं तो ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात शुरू से उतार चढ़ाव आता रहा। कभी प्रेशर तरमीम के ज़रिए वो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा देता है और कभी इमदाद जारी कर देता है। आज तक सिर्फ एक अमेरिकन सदर पाकिस्तान का उसने दौरा किया है। अमेरिका पाकिस्तान को आज तक इस्तेमाल करता रहा, पर हाल ही में हमारे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में उन्होंने ये बात क्लियर की अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अमेरिका अब भी हमारे साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, अगर हाल ही में थोड़े से बेहतर हुए हैं, उनके पीछे भी उसके मफादात हैं। अमेरिका को CPEC पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसने उस पर शिकवा किया, उसके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में अमन का मामला है, असल बात वो है अफ़गानिस्तान में अमन और अमेरिकी फ़ौजियों का वहाँ से निकलना पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन था। अभी कतर के शहर में मुआहिदा हुआ, उसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ले गए, उनके वहाँ शामिल थे उस मुआहिदे में। तो ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अमेरिका के आजकल हमसे ताल्लुकात अच्छे हैं तो उसके पीछे ये है, उसके अपने मफादात हैं
और एक यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अगर वो इतना ही मुसलमानों का खैरख्वाह है तो तेल की कीमत नीचे आते ही उसने सऊदी अरब से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ले गया, अपनी फ़ौजों को निकाल रहा है। जिस उसके इस खित्ते में अहम इत्तेहादी भारत और इसराइल हैं, और इन ममालिक के दोस्त हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। दोस्तों 1947 से 2020 तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन रही हैं काफ़ी, और पाकिस्तान ने हमेशा से ही अमेरिका का बहुत साथ दिया, लेकिन अमेरिका हमेशा मतलब परस्त रहा और अपना मतलब निकाल कर साइड में हो जाता था। तो दोस्तों 7 एटमी धमाके किए और भारत को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान का जो दिफा था नाकाबिले तस्खीर था, और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन चुका था। तो दोस्तों पाकिस्तान उस वक्त के बाद अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी और माशी तौर पर पाबंदियां लगा दी, और उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा था। दोस्तों एक मरतबा फिर तारीख दोबारा दोहराई, अमेरिका को ज़रूरत पड़ी दोबारा पाकिस्तान की। तो एक मरतबा फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, और ये वक्त था सितंबर 2001, और ट्रेड सेंटर पर 2 तैयारे टकराते हैं, अटैक होता है, और तकरीबन 3000 अमरीकी उसमें जाँबाग हो जाते हैं। और इसका ताल्लुक और अमेरिका फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान की एक अलकायद तालिबान हुकूमत पर इल्ज़ाम देता है, और उसामा बिन लादेन को फौरी तौर पर हवालगी का मुतालबा करता है। तो इसके बाद और अफ़गानिस्तान की हुकूमत तालिबान की हुकूमत की तरफ से वो मुतालबा रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद अमेरिकी फ़ज़ाइया के जांबाज अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाइया हमला करते हैं, और उसी वक्त हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कॉल आती है कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस वक्त के मैं समझता हूँ कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बहुत ही बेकार फैसला था, और जिसकी वजह से हमारा मुल्क अभी तक वो उस आग को झेल रहा है, उस आग के अंदर है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर चल रही है। दोस्तों बात कुछ यूँ थी कि जो अमेरिका था उसने पाकिस्तान के अंदर जगह मांगी कि हम लोग यहाँ से फ़िज़ाई हमला करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें अपने घुटने टेक लिए। और जैसा कि हम लोगों को मालूम था कि हम लोग एक एटमी कुव्वत है, हमारे पास एक एटॉमिक पावर है, और हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप थी चाइना के साथ। दोस्तों तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उसी वक्त अपने घुटने टेक लिए और उनका मुतालबा मान लिया। तो दोस्तों शायद ये वो तारीख का बदतरीन फैसला था, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि अपने आप को कमांडर मानता था, उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने अपने घुटने टेक लिए और उन्हें हवाई हमले करने के लिए अपनी जगह फराहम कर दी। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान अभी तक उन हालात से निकला नहीं है और अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया, और यही वजह है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो दोस्तों और पाकिस्तान को अब नॉन नेटो अलाय कहा जाता है, कि मतलब एक दुश्मन के लिए उसने जगह दी, उसे हमला करने के लिए उसे जगह फराहम की और उसे सारी फैसिलिटीज़ दी, तो उसे डू मोर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी जो एक 1992 के अंदर जो रशिया बड़ा
डिसअपॉइंट हुआ था और बड़ा ही वो नीचे की तरफ जा रहा था, वो भी अप्स एंड डाउन में रहा है, लेकिन अब स्टेबल है। तो दोस्तों उस वक्त तकरीबन 10 से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त रशिया और चाइना ही ऐसे थे जो कि अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते थे। और ये एक ट्रायंगल है, पाकिस्तान, रशिया और चाइना। अगर ये एक ट्रायंगल मजबूत हो जाए और एक ताकत एक बन जाए, तो मैं कहता हूँ कि यूएसए कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो, अगर ये तीनों मुल्क साथ हो जाएं, तो ये इनमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है यूएसए के अंदर कि वो इसको अफेक्ट भी कर सके। तो दोस्तों ये मेरा मुख्तसर सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है, और मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज के टॉपिक का उन्वान है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे तो बहुत अच्छे हैं और बेहतर है तरीके, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। और देखें अगर ताल्लुकात अगर किसी भी मुल्क के ख़राब होते हैं, दो ममालिक के अगर ताल्लुकात आपस में ख़राब हैं, तो बेसिकली ताल्लुकात प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ख़राब होते हैं, तो नुकसान इकोनॉमिक हमारी ताल्लुकात अगर प्रेसिडेंट के ख़राब होते हैं तो हम, लेकिन दोस्तों जो फ्रेंड्स नुकसान खित्ते को होता है, यानी ज़मीन उस ज़मीन को नुकसान होता है। कोई भी चीज़ अगर जैसे कि कोई चीज़ हम लोग वहाँ पर बेचते हैं, मेडिसिन वगैरह, या वहाँ से कोई चीज़ आती है, बाहर ममालिक से आती है, और हम लोग भी कोई चीज़ अपने बेचते हैं, तो इससे क्या है कि उस मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बेसिकली वो चीज़ आना बंद हो जाती है उस मुल्क के अंदर, तो इससे उस दूसरे वाले मुल्क को भी नुकसान होगा और हमारे वाले मुल्क को भी नुकसान होगा। तो ताल्लुकात हमेशा अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, उम्मीद करते हैं और अच्छे रहेंगे। बेशक दोस्तों पाकिस्तान बहादुर लोगों की सरजमीन है। दोस्तों पाकिस्तान बहादुर लोगों की सरजमीन है, और हम लोग हमेशा अमन का पैगाम देता है पाकिस्तान दूसरे ममालिक को, और भारत को भी हमेशा अमन का पैगाम दिया है, लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं करता। कुछ बंदे अपने मफाद के लिए अपनी ज़मीन को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने ताल्लुकात हमेशा दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रखना चाहिए। किसी भी मुश्किल वक्त, जैसे कि अभी देखिए आलमी वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, तो बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी उसके साथ कोऑपरेट करा मुश्किल वक्त। तो ये इसी को बोलते हैं अच्छे ताल्लुकात, दूसरे मुल्क के साथ हर परेशानी के अंदर एक दूसरा मुल्क उसके साथ खड़ा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि मामला अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, और अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि माशरे से तरक्की करते हैं, माशरे से आगे बढ़ते हैं। हमारी नस्लें अगर अमेरिका जाके पढ़ती है तो वो तरक्की करेंगी, और अगर अमेरिका से कोई पाकिस्तान में पढ़ने आता है तो इससे हमारी मुल्क तरक्की कर रहा है। ताल्लुकात ख़राब करने का मकसद है आप पीछे जाएंगे, आगे नहीं, आप पीछे जा रहे हैं। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Abu Sufyan and I belong to district Muzaffargarh. Today our topic of discussion is the relationship between America and Pakistan. Gentlemen, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान और जो अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इनमें उतार चढ़ाव आता रहा है। शुरू में जब हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म साहब लियाकत अली ख़ान ने जब अमेरिका का दौरा किया था, तो उन्होंने हमारे इस दौरे का खैर मकदम किया था और पाकिस्तान को काफ़ी माली इमदाद भी दी थी। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान किया, तो उसने अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ झाड़ दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने इन पाबंदियों को बर्दाश्त किया और अपने इस जौहरी प्रोग्राम को जारी रखा। वक्त के साथ साथ हमारा जौहरी प्रोग्राम डॉक्टर कदीर खान की मेहनत से आगे बढ़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान इन सब के दौरान अमेरिका की पाबंदियों को भी बर्दाश्त करता रहा। लेकिन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होने लगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें बिगाड़ पैदा हो गया। अमेरिका ने इस हादसे का इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान पर लगा दिया और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के सरबराह थे उसामा बिन लादेन पर लगा दिया और अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन 18 या 19 साल की मुसलसल मेहनत के बावजूद भी अमेरिका को अफ़गानिस्तान से कुछ हासिल ना हो सका, तो इसने अमेरिका और तालिबान से सुलह कराने के लिए पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया, जो कि पाकिस्तान की एक जो पॉलिसी है उसको एक अच्छा साबित होना पड़ा। यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है इसमें बेहतरी आई। अब पाकिस्तान जो अमेरिका के ताल्लुकात अब मज़ीद खुशगवार हो गए हैं। अब मौजूदा हालात में जब
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशों से अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ये सब पाकिस्तान की मेहनतों का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन अमेरिका ने हर मुहाज पर सिर्फ पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। और जब 1965 और 1971 की जंग हुई थी तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो इमदादी पैकेज था वो ख़त्म कर दिया था। उसने भारत को सपोर्ट की थी, यानी कि इससे ज़ाहिर होता है कि उसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को धोखा दिया। लेकिन इसके बावजूद में पाकिस्तान इसकी हिमायत करता रहा। अफ़गानिस्तान से निकलने में भी इसकी पाकिस्तान ने मेहनत की। तो जेंटलमैन, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं अभी तक उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन अब काफ़ी हद तक खुशगवार हो गए हैं। अल्लाह ताला इनके जो ताल्लुकात हैं इनको मज़ीद बेहतर करे, आमीन। Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Safruddin Mushtaq Ahmed Kalwa, District Court Ki Mirpur Matel. Today my topic of speech is Pakistan and America relationships. Pakistan has better relationships with America. Both countries are more powerful. Their relationship starts from when Pakistan got independence. After independence, President of America gave Congress to Quaid-e-Azam and Zulfikar Ali Bhutto make more relationships strong. And our Prime Minister Imran Khan met with Donald Trump on 21st July 2019. They were meet and reset the relationships between them and gave war military occupation to Pakistan. We should make our relationship more strong. And there was some terrible happened. Due to these terrible happened, Pakistan and America relationship were vitiated, like 9/11 attacks and attack on Osama bin Laden. We should make more powerful relationship between America. Whenever we fight war against any country, it will help us to get victory. Thank you. अस्सलाम जेंटलमैन, जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद तकरीबन हर वक्त अमेरिका पर इन्हिसार किया है, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को एक गैर जानिबदार मुल्क साबित किया है। इसकी रोशनी हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से मिलती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि किसी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती या दुश्मनी दायमी नहीं होती, बल्कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ मफाद दायमी होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रस्मी ताल्लुकात का आगाज़ 1950 में हुआ, जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का दौरा किया। इसके बाद 1954 में भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदात हुए, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद दी और फ़ौजी तरबियत देने की ज़िम्मेदारी उठाई। इसके बाद 1954 और 1955 में पाकिस्तान C2 और सेंटू का रुकन बन गया, जिसकी सरपरस्ती अमेरिका ने की थी। इसी तरह जिस जगह अमेरिका ने अपने मफाद देखे वहाँ पाकिस्तान की मदद की, और जहाँ उसको अपने मफाद नज़र नहीं आए उसने वहाँ से उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से मुंह फेर लिया। इसी तरह जब पाकिस्तान की जंगें भारत के साथ हुई 1965 और 1971 में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई इमदाद ना दी और उसका झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा था। इसी तरह 1962 में भी भारत और चीन की जब जंग हुई तो अमेरिका ने भारत को भारी असला फराहम किया, जो बाद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जब 1979 में सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और उसको वहाँ कामयाब नहीं होने दिया। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब वाक़या हुआ था तो अमेरिका ने अपने मकासद को देखते हुए पाकिस्तान से मदद मांगी, और उन्होंने कहा कि वो अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें उतार रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत होगी ताकि वो दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकें। इसी तरह पाकिस्तान ने तकरीबन हर वक्त अपनी आज़ादी के बाद इन्हिसार किया है ताकि उसकी मईशत मजबूत हो सके, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को एक गैर जानिबदार साबित किया है। बहुत शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear friend. Assalamu alaikum. I am Asif Ali man. I am from district Sangad and my province Sindh. So today I share some point. The topic is the relationship between Pakistan and America. So first, little bit concept of history of America. You know, America is powerful country. You know, Second World War, also called Cold War, where two countries are
equal means power, one of the Russia and America, but Russia little bit divide himself, and then all power goes to America, and nowadays you are seeing America is a powerful country in the world. So so now we see which kind of America helped to provide to Pakistan. America is a country, as I am understanding, as I am getting, is used to all of the countries their benefits. So now we understand which type of America helped to Pakistan in difficult time. One of the important sign of help America is this: he provide lots of material to Pakistan against war of India 1971. So this is a good sign of Pakistan to American side, and this is one of the organization, there is a Pakistan also member, one of the NATO and one of the CENTO organization, the Pakistan also member. These organization are American side, and guys, one of the US said this is all our world. This is a organization. This is a helpful means for funding. This is a funding providing foundation of American. So it is also going in Pakistan, and these are means helpful sign for Pakistan for side of America. And as I am understanding, America using countries for their own benefit. So I will pray to we will very soon develop in this world, and also our relation become very powerful with America, and inshallah. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मैं ज़िला रहीम यार से हूँ। मेरा आज का उन्वान है जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद काफ़ी अरसा दोनों ममालिक शक व शुबात का शिकार रहे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर काफ़ी अर्सा तिजारती पाबंदियाँ लगाई रखी। जंगों में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारी पुर्जे फराहम करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान से F-16 तैयारों के पैसे लेकर तैयारे फराहम ना किए, और जबकि पाकिस्तान को पैसे वापस करने से भी इनकार कर दिया। आए दिन अमेरिका की जो मीडिया है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती है और परापकंदा में मसरूफ़ रहती है। कश्मीर में जब ज़लज़ला आया तो अमेरिका इमदाद की आड़ में पाकिस्तान में सैकड़ों फ़ौजी और CIA के परिंदे शामिल कर दिए, और उनकी ख़ास वजह पाकिस्तान की ISI को नुकसान पहुंचाना था और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना था। लेकिन हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका का दौरा किया, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को दोबारा तरतीब पाने की उम्मीद पैदा हुई है। ये दौरा पाकिस्तान अमेरिका के सियासी और अस्करी क़यादत के माबैन रवाबित से मामूर था, जिसमें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग, तिजारती और फ़ौजी मावनत ज़ेर बहस आए। इन दोनों मुल्कों को मौका मिला है कि वो अपने मसाइल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और आला अमली ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपने मौक़िफ़ पेश करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चरेट है इसका मौजू है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार हैं। कभी तो ये बहुत करीब आ जाते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। अगर इसकी वजह को कुरेदने की कोशिश की जाए तो हर दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, चाहे वो जंगी मुआहदे होने के बावजूद पाकिस्तान को मदद फराहम ना करना बल्कि उसके हरीफ को मदद फराहम करना, और कभी कश्मीर के मौका के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वीटो कर देना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। दूसरे जो भी छोटे बड़े इक़दाम होते हैं वो तमाम अगर अमेरिका को वो अच्छे लगें तो सही, नहीं तो उसके अपने मुफाद में ना हो, भले ही वो पाकिस्तान के नुकसान में हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दूरियां शुरू हो जाएंगी और जी अमेरिका साहब नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने आज तक अमेरिका की वजह से हम जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हुए, अमेरिका की वजह से हमने काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हमें हुआ है आज तक।
लेकिन उसकी कोई कदर नहीं है अमेरिका के सामने। वो हमेशा हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए रूस के खिलाफ जो जंग लड़ी थी अमेरिका के खिलाफ, उसने रूस की सर्द जंग का हिस्सा बनकर रूस की दुश्मनी मोल ली। इसके अलावा जब तालिबान और अमेरिका की जंग हो रही थी तब भी पाकिस्तान ने अमेरिका की हिमायत की और सबूत पेश किया कि हम एक दहशतगर्द कौम नहीं बल्कि एक अमन पसंद कौम है। और जब 9/11 का वाक़या हुआ तब भी अमेरिका की नज़र पाकिस्तान के ऊपर थी, हालांकि जो दहशतगर्द थे 9/11 के अंदर उनमें से एक भी पाकिस्तानी नहीं था। फिर भी पाकिस्तान ने एक गैर दहशतगर्द मुल्क होने का सबूत पेश किया और अमेरिका को कहा कि आप जो भी तहकीक आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी भी दूसरे मौक़ों के ऊपर भी अमेरिका ने हर लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ही तंग नज़री से देखा है। और चाहे वो 1998 के जो एटमी धमाके हमने किए थे उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ हों, या फिर इतना जानी नुकसान गर्दी के खिलाफ करने के बावजूद भी वो हमें डू मोर का मुतालबा करता है। तो अगर फ़िलहाल देखा जाए तो अभी तो चले मामला स्टेबल हैं, ठीक है। अभी जो ताल्लुकात है वो तो चले नॉर्मल है एक तरह से, लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो ये बहुत ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। शुक्रिया। is most beneficent and merciful. I'm Ahsan and I belong to district Mansehra. हमारा आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान और अमेरिका के आपस में ताल्लुकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शुरू ही से बेहतर नहीं आ रहे। कभी इन ताल्लुकात में उतार और कभी चढ़ाव आता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस मौके पर यूएसए ने पाकिस्तान को दावत दी कि वो हमारे मुल्क का दौरा करें। तो इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए। तो 1950 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहदा भी तय हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को असला फराहम करता था। जब फर्स्ट टेस्टिंग मूवमेंट था पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को चेक करने के लिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या वाकई में बेहतर हैं, तो अमेरिका ने इस मौके पर पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में बिगड़ गए। जब 1971 की जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो इस मौके पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान से बंगाल सेपरेट हो गया और इसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। जब 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, तो इस मौके पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात फिर बहाल हो गए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका का दौरा किया था। जब 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, तो इस मौके पर फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो गए। और 1978 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान का और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। तो अमेरिका जो है उसने इस मौके पर पाकिस्तान पर डॉलर्स और असले की बारिश की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को यहाँ पर ट्रेनिंग देता था और उसके बाद उन्हें Assalamu alaikum to all of you. My name is Fasim Imran and I am from Sargodha. Today topic Pakistan and US relations. Pakistan and US relations started following the independence of Pakistan in 1947, and it was Pakistan's first Prime Minister Liaquat Ali Khan who decided to make ties with USA at the time of independence, because at that time Pakistan's economic situation were not good and USA was growing fast in the world economy. Pakistan and USA both remained strategic partner in Cold War, and Pakistan joined CENTO and SEATO, which were the basic geopolitical goals of USA to protect communism in the region. Being a strategic partner of Pakistan, USA remained neutral in 1965 war, and they did not help Pakistan either in 1971 war. So, following these results, Pakistan government take initiative toward dissolution of CENTO and SEATO in 1977 and in 1979 respectively. Following Pakistan nuclear program, USA put a lot of economic sanctions to Pakistan, but due to war on terror in Afghanistan after 2001, USA dissolved those sanctions and they provided a lot of military and economic aid to Pakistan. And also they provided a lot of military equipment to Pakistan, which enhanced Pakistan's defense system in the past too. Despite instability in the relation between two countries, still both countries have a good relation with each other, as we can see that in 2018 and in 2019, both countries shared a lot of good numbers in trade and in investment, which reflects that still both countries have a capability and capacity to strengthen their relation with each other.
and Pakistan provided a lot of political and geographic support to USA for the sake of their war in Afghanistan. Pakistan and USA, both countries, shared multi-dynamic relation with each other, which include counter-terrorism, which include trade, and which include investment. So it is better for both countries, for the prosperity of both nations, that they should pursue a good relation for the sake of their prosperity. So that's all, and thank you very much.